Hello students and welcome back to Abhimanyu Career Point. This is second video of this chapter which is quadratic equation. ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने क्या स्टडी किया है बच्चों? फर्स्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में स्टडी किया है. व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में पे बेस्ड थे और उससे आप क्या कर सकते थे, फर्स्ट एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते थे. ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है जो 3 मेथड्स हैं. मेनली ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, आपके इस चैप्टर में तीनों टॉपिक्स पे बेस्ड आपके पास क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे. और अगर जो आप इनको अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो आप आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड में क्या आता है बच्चों, आप इस मेथड से पहले से अवेयर होंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है. आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं उनको फैक्टराइज करना सीखा होगा. और अगर जो हम उनको इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके उसके रूट्स फाइंड आउट करने सीखोगे. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं हमें पता है. हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करते हैं. ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से उसको फैक्टराइज करा के फिर उसको 0 के इक्वल रखते हैं. तो आपके पास क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 वैल्यूज आ जाएंगी. 2 वैल्यूज ऐसी वैल्यूज आएंगी जो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगी, और सेटिस्फाई कराएंगी दैट मीन्स वो क्या होंगे, उसके रूट्स होंगे. तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे. इस क्वेश्चन के थ्रू हम कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं. मैंने रूट वाला क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस में काफी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, दिस इज कांस्टेंट टर्म एंड ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. ठीक है, तो ये आपके पास दोनों टर्म है. इनको अगर जो मल्टीप्लाई कराओगे बच्चों आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा. ठीक है, आप करा सकते हो इसको 5√2 इंटू एक्स स्क्वायर. तो इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो पॉजिटिव 10x स्क्वायर आएगा. अब हमें जब इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है, यहां से देखो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है बच्चों, जो मिडिल टर्म है, इसका नाम ही मिडिल टर्म है. इस मिडिल टर्म के ऐसे फैक्टर कराने होंगे कि सम करा के तो 7x आए और प्रोडक्ट करा के इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आए, जो इन दोनों का प्रोडक्ट आया. ठीक है, तो ये देखो हमने क्या किया, 7x को 2x प्लस 5x लिख सकते हैं. हमने अभी तक कोई चेंज नहीं किया है, जस्ट जो मिडिल टर्म है उसको 2x प्लस 5x की फॉर्म में लिखा है. क्लियर यहां तक. अब यहां से क्या करते हैं बच्चों, जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म में से हमने क्या किया, √2 कॉमन ले लिया है. क्यों ले सकते हैं बच्चों को, यहां पे कॉमन लेने में प्रॉब्लम आती है. √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 ये होता है. क्लियर बच्चों, तो √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 होता है. तो इसलिए आपके पास क्या है, हमने इस 2 को अगर जो √2 लिखेंगे तो √2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस √2. यहां तक क्लियर हुआ बच्चों. सिमिलरली लास्ट 2 टर्म्स में से 5 कॉमन लेंगे, x प्लस √2. क्लियर, तो ये आपके पास आ गए. अभी तक हमने क्या किया है, मिडिल टर्म स्प्लिट कराया है. स्प्लिट कराने के बाद हमने कॉमन लिया है, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया. कॉमन लेने के बाद अब देखो ये जो 2 टर्म्स हैं इसमें x प्लस √2 दोनों में कॉमन आ रहा है. यहां पे भी x प्लस √2 है, यहां पे भी x प्लस √2 है. तो x प्लस √2 कॉमन आ गया है, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, √2x प्लस 5. ठीक है, √2x प्लस 5. इन दोनों को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ x विच, जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन रहेंगी तो x की वैल्यू क्या होगी, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो एक आपके पास आएगी -√2 और एक आपके पास आएगी -5/√2. तो ये क्या है आपके पास, फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मेथड है जो पहले से भी आप थोड़ा बहुत इससे अवेयर होंगे. कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी, तो मैंने इसीलिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये करके आपको बताया है, ऑलरेडी है. अगर जो आपको
कुछ भी समझ में नहीं आता दोबारा से इसको पॉज करके रिमाइंड करके दोबारा से देख सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये आपके लिए नया टॉपिक होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपके पास क्या आता है, 3x² - 5x + 2। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से उसके रूट्स निकाल सकते हो। आपके पास इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा फाइंड द गिवन इक्वेशंस रूट्स। ठीक है, कोई भी हमारे पास गिवन इक्वेशन होंगे उसके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अगर जो हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे हम बच्चों, यहां पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहां से अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देयरफॉर हियर a = 3, b = -5 एंड c = 2। क्लियर बच्चों, यहां तक हमें तीनों का हमें पता चल गया। सो b² - 4ac क्या होगा, b² - 4ac अगर जो हम यहां से इसकी वैल्यूज को यूज करके तो विच इज ग्रेटर देन 0, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो दैट्स वाई इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। वो पूछेगा कि इफ अगर जो रूट्स एग्जिस्ट करते होंगे तो आप इसके रूट्स निकालो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ये भी याद रखना है हमें, ये भी हमें आना चाहिए बच्चों को, टिप्स पे होना चाहिए। वैसे हो जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो -b + (b²- 4ac / 2a। ठीक है, ये आपके पास है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वहां से हम a b c की वैल्यू निकालेंगे जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे। क्लियर बच्चों, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे तो a b c की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब a b c की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी तो वो कहां पे रखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह रहा है तो सीधा कोई भी आपको मतलब माइंड नहीं लगाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जस्ट कैलकुलेशन ही है। आप अगर जो उसकी वैल्यूज पुट कराते हो डायरेक्ट, तो आपके पास वैल्यूज पुट कराने के बाद जो भी वैल्यूज आएंगी वो क्या होगा, रूट्स होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे देखो -b + (√b²- 4ac / 2a), इसमें जस्ट हमने ये वैल्यूज पुट की हैं जो इस इक्वेशन से हमने निकाल ली है। ठीक है, कंपेयर करके निकाल लिए। तो यहां से पुट कराने के बाद यहां पे 5 + 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्योंकि यहां पे जो b² - 4ac की वैल्यू थी वो क्या थी, 1 थी। तो ये जो 1 का जो आपके पास रूट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो एक बार आपके पास 6/6 आएगी वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 1, और एक बार आपके पास आएगी 4 अगर जो हम 5 - 1 कराते हैं बाय 6 कराएंगे तो विच इज 4/6, तो 2/3 आएगी। वो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख सकते हो। तो सो द रूट्स आर 1 and 2/3। क्लियर बच्चों, तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चे कोई भी आपके पास समटाइम हमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में भी उसके रूट्स फाइंड आउट करने में मतलब प्रॉब्लम होती है। तो अगर जो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो तो डायरेक्ट आपको मतलब फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हाँ, अगर जो कैलकुलेशन बड़ी होगी तो वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, बट नॉर्मली जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी। आपके पास क्या आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप इजीली कर सकते हो थ्रू दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर बच्चों, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जैसे आप देखते हो नंबर्स का भी नेचर होता है ना। हम नेचर ऑफ रूट्स में क्या करेंगे, नंबर्स रियल है या इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब जो नो रियल रूट्स। ठीक है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है, रियल है या इमेजिनरी है तो, और या सेम है या डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है। ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स में आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, या कोई भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा
तो वहां से हमें एक डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। ध्यान से सुनना, कैपिटल डी से, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी हम यहां पे ये निकालते हैं, क्या है वो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो जो नेचर ऑफ रूट्स है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ध्यान से, जो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, क्या करता है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है बताते हैं अभी। देखो, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये मैंने आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं बस यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। समझ में आया। अगर जो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट आएंगे, यानी कि डिफरेंट आएंगे और रियल होंगे। ये ध्यान से सुनना। अब आपको रियल पता होना चाहिए, रियल क्या होते हैं, रैशनल, इरेशनल, सारे रियल में आते हैं, ठीक है। अंडर रूट वाली वैल्यूज और फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, होल नंबर, ये सारे किस में आते हैं, ये आपके पास रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। टू इक्वल रियल रूट्स क्या होते हैं, इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो आपके पास क्या होगा बच्चों, जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। क्लियर। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं बता देता हूं कैसे होंगे। देखो, अगर जो आपके पास फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैं यहां पे लिख देता हूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। अगर जो आपके पास ये फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए, तो बच्चों क्या आएगा आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस 0 के इक्वल आएगा, तो ये 0 आएगा बाय 2a। तो 2 रूट्स आएंगे, क्या आएंगे, एक तो माइनस बी बाय 2a प्लस 0, तो वही आएगा, और एक आएगा माइनस बी बाय 2a माइनस 0। किसी में प्लस 0 या माइनस 0 कराएंगे तो सेम वैल्यू ही आती है, इसलिए ये क्या होंगे आपके पास, 2 रियल रूट्स और इक्वल आएंगे, ठीक है, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। समझ में आया नेचर ऑफ रूट्स का सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 जब होगा तो वो क्या होंगे, नो रियल रूट्स। ये समझ में आपको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है, ये नेगेटिव नंबर का अगर जो हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा तो ऑलवेज क्या होता है, नंबर क्या होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है। नंबर सिस्टम में मैं ऑलवेज पढ़ाता हूं और मैंने पढ़ाया हुआ भी है, तो नंबर सिस्टम में इमेजिनरी होता है, तो इमेजिनरी यानी कि नो रियल रूट्स, ठीक है। तो जो रियल ही नहीं होगा तो हम उसको फाइंड आउट भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये यहां से हमें पता चल जाएगा कि आपके पास क्या होगा कि जब नेचर ऑफ रूट्स हमें निकालना होता है तो इन 3 जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, इन 3 पॉइंट्स को कंसीडर करना होगा, और इन 3 पॉइंट्स को कंसीडर करके हमें बताना होगा कि नो रियल रूट्स, इक्वल रूट्स और डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स कब होते हैं, ठीक है। आप इमेजिनरी रूट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बट वो आपके इस क्लास में नहीं है, वो +1 में है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो उसमें एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें इमेजिनरी रूट्स आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होंगे, और उसमें क्या होंगे, वो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी आएंगे, ठीक है। तो वो हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कैसे हमें रियल रूट्स या नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम बता सकते हैं। सो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम कैसे बता सकते हैं वो हम देखेंगे थ्रू दिस एग्जाम्पल। देखो, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये आपको पता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैंने ये प्रैक्टिकल करके पूरा बच्चे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास जो सेकंड टर्म है उसमें क्या आ रहा है बच्चों, सब्जेक्टिव आ रहा है। तो आपको यह भी रिकॉग्नाइज करना होगा कि स्टेप मार्किंग होगी, तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसको लिखना होगा। तो द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म
क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज टू 0। सो वेयर ए इज टू 2, जब हम कंपेयर कराएंगे इसको इसके साथ तो आपके पास ए की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे -4 है, तो ये आ गया। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सी है और यहाँ पे 3 आ गई। तो इस तरह से कंपेयर करके वैल्यूज निकालते हैं। क्लियर? तो जब ये आपके पास वैल्यूज आ गई है तो इन वैल्यूज की हेल्प से हमने फिर क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा आपके पास, बी स्क्वेयर -4ac ये आया और उसकी वैल्यूज पुट कराएंगे तो -8 आया ना, यहां से सोल्व करा के -8 क्या है, लेस देन 0 है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्लियर बच्चों? तो ये आपके पास क्या है, चैप्टर है। पूरा चैप्टर की जो कंसेप्ट्स हैं, जिन कंसेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है बच्चों। और इसमें एक मेथड और होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो आपके पास नहीं है, वो डिलीटेड है। ठीक है, वो एक्सक्लूड करा दिया गया आपके सिलेबस में से इस ईयर। ठीक है, तो हम उसको अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो जितना ये कराया गया है, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप इस चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। नेचर ऑफ रूट्स में हम इन 3 पॉइंट्स को यूज करके बच्चों क्या कर सकते हैं, के या किसी भी अननोन वेरिएबल के या कांस्टेंट वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा चैप्टर। तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।